या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महादुर्गा, जय माता दी। सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से दूसरे गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो के माध्यम से दूसरी महाविद्या माता तारा की कथा, साथ ही माता ब्रह्मचारिणी की कथा और इसके साथ ही श्रवण और पठन करेंगे देवी महात्म्य देवी सप्तशती के पाठ का। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जय मां कंजक लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगवा दीजिएगा और साथ ही कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा, क्योंकि कथा का पूरा फल कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा सुनने से हम सिर्फ पाप के भागी ही बनते हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जय माता दी। आदि शक्ति महाकाली ने हैग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु नीला वर्ण धारण किया था तथा वे उग्र तारा के नाम से जानी जाने लगी। ये शक्ति प्रकाश बिंदु के रूप आकाश के तारे की तरह स्वरूप में विद्यमान है। फलस्वरूप देवी तारा नाम से विख्यात है। आद्य शक्ति काली का ये स्वरूप सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार के घोर संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। देवी का घनिष्ठ संबंध मुक्ति से है, फिर वो जीवन और मरण रूपी चक्र हो या अन्य किसी प्रकार के संकट मुक्ति हेतु भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शारीरिक पीड़ा जलन के निवारण हेतु इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में शिव को अपना अमृत में दुग्ध स्तन पान कराया। फलस्वरूप भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिली। ये जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध हुई। देवी के भैरव हलाहल विष का पान करने वाले अभोक्ष्य शिव हुए, जिनको उन्होंने अपना दूध पिलाया था। जिस प्रकार इन महाशक्ति ने शिव के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, वैसे ही ये देवी अपने उपासकों के घोर कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है तथा वो करती भी है। मुख्यतः देवी की आराधना साधना मोक्ष प्राप्त करने हेतु वीराचार या तांत्रिक पद्धति से की जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान इधर उधर फैला हुआ है, वे सब इन्हीं देवी का स्वरूप ही है। देवी का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ सर्वदा चिता जलती रहती है तथा ज्वलन चिता के ऊपर देवी नग्न अवस्था या बागंबर पहनकर खड़ी है। देवी नर खप्परों तथा हड्डियों के मालाओं से अलंकृत है तथा सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। 3 नेत्रों वाली देवी उग्र तारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती हैं। देवी तारा अपने मुख्य 3 स्वरूप से विख्यात है। उग्र तारा, नील सरस्वती तथा एक जटा। प्रथम उग्र तारा अपने उग्र तथा भयानक रूप से जानी जाती है। देवी का ये स्वरूप अत्यंत उग्र तथा भयानक है। ज्वलन चिता के ऊपर शव रूपी शिव या चेतना हीन शिव के ऊपर देवी प्रत्यालीन मुद्रा में खड़ी है। उग्र तारा तमोगुण संपन्न है। देवी उग्र तारा अपने साधकों भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में पथ प्रदर्शित तथा छुटकारा पाने में सहायता करती है। द्वितीय नील सरस्वती देवी इस स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की ज्ञाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, उन सबको एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वे ये देवी नील सरस्वती ही है। इस स्वरूप में देवी राजसिक या रजोगुण संपन्न है। देवी परम ज्ञानी है। अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलन चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ है। एक जटा देवी तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है। पिंगल जटा जुट वाली ये देवी सत्व गुण संपन्न है तथा अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती है, मोक्षदात्री है। ज्वलन चिता में मैं सर्वथा तारा देवी उग्र तारा के रूप में खड़ी है।
द्वितीय नील सरस्वती देवी शव को जीवित शिव बनाने में सक्षम है तथा तीसरे स्वरूप में देवी एक जटा जीवित शिव को अपने पिंगल जटा में धारण करती हैं या मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अपने भक्तों को मृत्यु उपरांत अपनी जटाओं में विराजित अभोक्ष शिव के साथ स्थान प्रदान करती हैं या कहें तो मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती हैं तथा जानी जाती हैं, जिनके नाम है तारा, उग्र तारा, महोग्र तारा, वज्र तारा, नील तारा, सरस्वती, कामेश्वरी और भद्रकाली। सभी स्वरूप गुण तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न है तथा भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ तथा सक्षम है। देवी तारा प्रत्यालीढ़ मुद्रा में प्रेत या चेतना रहित शिव के आसन पर आरूढ़ है। देवी मस्तक में 5 कपालों से सुसज्जित है। नील कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त उन्नत स्तन मंडल तथा नूतन मेघ के समान कांति वाली विकट दंत कांति तथा घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत ही उग्र प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है तथा वास्तविक रूप से देवी एक ज्वलंत चिता के ऊपर रखी हुई शव पर आरूढ़ है। देवी तारा ने अपना दाहिना पैर शव रूपी शिव की छाती पर रखा है। देवी घोर नील वर्ण की है, महाशंख की माला धारण किए हुए वे छोटे कद की हैं तथा कहीं कहीं देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बागंबर धारण करती हैं। देवी के आभूषण तथा पवित्र यज्ञोपवीत सर्प है। रुद्राक्ष तथा हड्डियों की बनी हुई आभूषणों को भी देवी धारण करती हैं। वे अपनी छोटी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकाले हुए तथा अपने विकराल दंत पंक्तियों से दबाए हुए हैं। देवी के शरीर से सर्प लिपटे सर के बाल चारों ओर उलझे हुए भयंकर प्रतीत होते हैं। देवी 4 हाथों से युक्त है तथा नील कमल, खप्पर, कैंची और तलवार धारण करती है। देवी सर्वदा ज्वलंत चिता या जहाँ सर्वदा ही चिता जलती रहती है, हड्डियां, खोपड़ी इत्यादि इधर उधर बिखरी पड़ी हुई शमशान से निवास करती हैं। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में चोरना नदी के तट पर हुई। हेग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया। महाकाल संहिता के अनुसार देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी तारा अष्टमी कहलाती है। इस दिन देवी की उत्पत्ति हुई। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को तारा मंत्र की दीक्षा दी तथा मंत्र सिद्ध कर देवी तारा कृपा लाभ प्राप्त करने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा अनुसार वशिष्ठ कामाख्या पर गए और माँ तारा की साधना करने लगे। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने भगवती तारा की वैदिक रीति से आराधना की, परंतु वो सफल नहीं हुई। बार बार असफलता के कारण विरक्त हो उन्होंने तारा मंत्र को शापित कर दिया। तदंतर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ, तुम मेरे साधना के स्वरूप को नहीं जानते। चीन देश जाओ, वहाँ बुद्ध मुनि होंगे, उनसे मेरे साधना का सही और उपयुक्त कर्म जानकर मेरी आराधना करो। उस समय केवल भगवान बुद्ध ही इस विद्या के आचार्य माने जाते थे। वशिष्ठ मुनि ने चीन देश की यात्रा की। वहां जाकर मुनि ने देखा कि बुद्ध मुनि मदिरा, मांस, मत्स्य, नृत्य करती हुई नर्तकियों में आसक्त हैं। ये सब देख वो वहां से वापस लौटने लगे। लौटते हुए मुनि को देख भगवान बुद्ध ने उन्हें रुकने के लिए कहा तथा पीछे मुड़कर जब वशिष्ठ मुनि ने देखा तो वे चकित रह गए। बुद्ध मुनि शांत ध्यान योग में आसन लगाकर बैठे थे। उसी तरह नर्तकियां भी योग आसन लगाकर बैठ गई। मदिरा, मांस, मत्स्य आदि सभी सामग्री पूजन सामग्री में परिवर्तित हो गई। मुनि बुद्ध अंतर्यामी थे। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को उपदेश दिया। बैद्यनाथ धाम के 10 योजन पूर्व, वक्रेश्वर के 4 योजन ईशान, जानवी के 4 योजन पश्चिम, उत्तर वाहिनी द्वारका नदी के पूर्व देवी सती का अर्ध नयन तारा रूप स्थापित है। जहाँ पंचमुंडी आसन बनाकर उस स्थान पर माँ के मंत्र का 3 लाख बार जप करो। वशिष्ठ मुनि ने बुद्ध मुनि के क्रम अनुसार माँ की पूजा, आराधना और साधना की। साथ श्वेत श्यामल वृक्ष के नीचे पंचमुंडी आसन का निर्माण कर 3 लाख मंत्रों का जाप किया। फलस्वरूप उन्हें देवी माँ ने एक ज्योति के रूप में दर्शन दिया और कहा, तुम किस रूप में मेरे दर्शन करना चाहते हो? वशिष्ठ मुनि ने कहा, आप जगत जननी हैं, मैं आपके जगत जननी के रूप में ही दर्शन चाहता हूँ।
देवी माँ ने वशिष्ठ मुनि को भगवान शिव को बालक रूप में अपना दुग्ध स्तन पान करते हुए दर्शन दिए। माँ ने वशिष्ठ मुनि से वर मांगने के लिए कहा। वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, आपके दर्शन ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं, तो ये वर दें कि आज के बाद इस आसन पर कोई भी साधक आपके मंत्रों का 3 लाख जप कर सिद्धि प्राप्त कर सके। तत्पश्चात माँ ने वशिष्ठ जी को इच्छानुसार वर प्रदान किया और अपने स्वरूप को, जिसे माँ देवी भगवान शिव को बालक रूप में अपना दुग्ध स्तन पान करा रही है, शिला या पाषाण में परिवर्तित कर दिया। तारापीठ महाशमशान के पंचमुंडी आसन पर बैठ जो योगी 3 लाख तारा मंत्र का जप करता है, देवी माँ उसे दर्शन देने को बाध्य है। जय माँ भगवती, जय माता तारा। अभी हम श्रवण और पठन करते हैं माता नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा। जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप बहुत ही सौम्य है। माँ ब्रह्मचारिणी ने सफेद वस्त्र धारण किए हैं। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द ब्रह्मा एवं आचरण से बना है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मा में लीन होकर तप करने के कारण इन महाशक्ति को ब्रह्मचारिणी की संज्ञा मिली है। इसलिए माँ के इस स्वरूप को ध्यान हमारी शक्तियों को जागृत करके स्वयं पर नियंत्रण करने के सामर्थ्य प्रदान करता है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। कथा के अनुसार सती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। पार्वती जी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, उन्होंने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद भगवान शिव रूप बदलकर माता पार्वती के सामने जाकर प्रकट हुए और अपनी ही बुराई करने लगे। लेकिन माता पार्वती ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उन्हें विवाह का वचन दे दिया। माता पार्वती ने पहाड़ पर जाकर कई सालों तक तपस्या की। इसी कारण से ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए स्नान ध्यान करके माँ की प्रतिमा को स्थापित कर दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराया जाता है। इसके बाद माँ को अड़हुल का फूल, कमल का फूल, अक्षत, रोली और चंदन से माँ का श्रृंगार किया जाता है। पूजा करने से पहले हाथ में फूल लेकर माता के मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद माँ की कथा सुनी जाती है और धूप व दीप देकर आरती करनी चाहिए। अंत में माँ को मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है और माँ से प्रार्थना की जाती है। जय माँ भगवती, जय माँ ब्रह्मचारिणी। अभी हम श्रवण और पठन करते हैं देवी महात्म्य देवी सप्तशती का दूसरे अध्याय का। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है।
मैं कमल के आसन पर बैठी हुई महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं, तथा जिनके श्री विग्रह की कांति मूंगे के समान लाल है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेशों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपके ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और उनका मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का विपुंज जात ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर वे एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त हो पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्वस्तिकाक्षी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा कभी जीव हर न होने वाली दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया।
इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्व उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज गया। देवी का वे अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप गया। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर वे संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वे देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने आया। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वे असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी घोड़े की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने श्वास छोड़े, वे सभी तत्काल हजारों सैकड़ों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे और उस संग्राम में महोत्सव में कितने ही गण सदमुदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तीव्र दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण भूमि में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़ित दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की हुई देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला।
कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सर के धड़ खड़ग हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां भी घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों में ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतने अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तिरण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वे सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन रहा हो। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से फूल बरसाने लगे और उन सबसे बहुत संतुष्ट हुए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपना सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।